तो सीजन की शुरुआत में हमें कुछ हायर ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे। वहीं पर एक मॉन्स्टर भी था और ये डॉक्टर उसी मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। डॉक्टर बताता है कि ये मेरा दोस्त था और इसकी ये हालत उसी की वजह से हुई है। ऑफिसर्स पूछते हैं कि क्या उसे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो साइंटिस्ट जिसका नाम लिम है वो बताने लगता है कि इंसानों का निर्माण सिर्फ 2 लाख साल पहले ही हुआ है, लेकिन पृथ्वी करोड़ों साल से है। इस पृथ्वी के सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है, मगर फिर भी इंसान खुद को पृथ्वी का मालिक समझ बैठा है और अब शायद समय आ गया है कि जल्द ही इंसानों का सफाया हो जाएगा। डॉक्टर लिम कहता है कि इंसान एक वायरस की तरह है और शायद पृथ्वी ने इस वायरस का सफाया करने के लिए ही इन मॉन्स्टर्स को एक वैक्सीन की तरह यहाँ भेजा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिलिट्री को, जहाँ उन्हें खबर मिलती है कि जिस ट्रक से स्पेशल इन्फेक्टीज को लाया जा रहा था उस ट्रक को हाईजैक कर लिया है। यहाँ पर स्पेशल इन्फेक्टीज उन लोगों को कहा गया है जो कि शराब से इन्फेक्टेड हैं और अब जो ना तो इंसान है और ना ही मॉन्स्टर हैं। ये पता चलते ही मिलिट्री के लोग भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उस ट्रक को रोक सकें। वो लोग उस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं जिसने इस गाड़ी को हाईजैक किया था और उस आदमी से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि संगवुक है और असल में संगवुक जिस स्पेशल इन्फेक्टी को अपने साथ लेकर जा रहा है वो है ह्युनसू, जिसे वो मिलिट्री से छुड़ाकर अपने साथ ले जा रहा था। अब ह्युनसू भी होश में आते ही संगवुक को पहचान लेता है, लेकिन उसकी बातों से ह्युनसू समझ जाता है कि ये उसका दोस्त संगवुक नहीं है बल्कि उसका दुश्मन म्योंग है, जिसने लास्ट सीजन में इन्हीं को धोखा देकर उसके कुछ साथियों को मार दिया था। ये देखकर ह्युनसू भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब ह्युनसू ने म्योंग को मार दिया था तो म्योंग की बॉडी से एक लिक्विड निकलकर संगवुक की बॉडी के अंदर चला गया था और संगवुक की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। यह एहसास होते ही ह्युनसू संगवुक के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वहीं दिखाया जाता है येक्यांग को। अब जैसे ही येक्यांग को इस हाईजैक के बारे में पता चलता है वो भी एक मिलिट्री की गाड़ी लेकर संगवुक का पीछा शुरू कर देती है। संगवुक भी ह्युनसू को कहता है कि वो एक धोखेबाज है क्योंकि एक मॉन्स्टर होते हुए भी उसने हमेशा ही इंसानों की तरफदारी की है और वो उन्हीं का साथ देता है। ह्युनसू भी संगवुक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर संगवुक ह्युनसू को रोकने के लिए अपने हाथ से एक वेपन बनाकर सीधे उसके सीने में घुसा देता है। येक्यांग भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे पहुंच जाती है और ये सब वो भी देख लेती है। तभी मिलिट्री वाले उन्हें रोकने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और उनके आगे ब्रिज को तोड़ देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ब्रिज तोड़ने के बाद भी वो लोग संगवुक को ह्युनसू को अपने साथ ले जाने से नहीं रोक पाते और कुछ ही सेकंड में मिलिट्री वालों के सामने से गायब हो जाते हैं। अब ये खबर मिलते ही हायर ऑफिसर्स मिलिट्री को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में ह्युनसू चाहिए क्योंकि वो एक स्पेशल इन्फेक्टी है। अब संगवुक तो ह्युनसू को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन ब्रिज गिरने की वजह से येक्यांग वहीं पर फंस जाती है। उसी बीच वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुनती है कि उन्हें ह्युनसू की जरूरत क्यों है और उसे पता चलता है कि इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उन्हें एक स्पेशल इन्फेक्टिस की जरूरत है और यही रीजन है कि वो लोग ह्युनसू को पकड़ना चाहते हैं। इसी बीच सीजन 1 में ग्रीन होम अपार्टमेंट के जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए थे उन्हें दिखाया जाता है, जिन्हें सीजन 1 के लास्ट में ही मिलिट्री अपने साथ ले जाने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें मिलिट्री कैंप की ओर ले जाया जा रहा है, जहाँ पूरे रास्ते उन्हें एक भी मॉन्स्टर या एक भी इंसान देखने को नहीं मिलता। अब काफी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो लोग एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन लोगों को चेक करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। अंदर बहुत से सर्वाइवर्स पहले से ही मौजूद थे। वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके नाक से खून बहने लगता है, जिसे मिलिट्री एक मॉन्स्टर समझकर पकड़ लेती है। आदमी के परिवार वाले मिलिट्री को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन मिलिट्री उसकी एक भी नहीं सुनती और उस आदमी को मार देती है। मारने के बाद मिलिट्री को भी एहसास होता है कि ये तो मॉन्स्टर नहीं था और उन्होंने उसे बेवजह मार दिया। ये देखकर उस आदमी की वाइफ भी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सर्वाइवर भी रास्ता खोलने के लिए वहाँ से मलबा हटा रहे थे कि तभी उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसी आवाज आ रही थी कि मानो नीचे कोई बच्चा फंसा हो। तभी जमीन के अंदर से एक खूंखार मॉन्स्टर सीधे बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर को देखते ही मिलिट्री भी उस पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी भी इंसान को नहीं मारता, बल्कि वो तो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो मॉन्स्टर तो किसी इंसान को नहीं मारता, लेकिन मिलिट्री की अंधाधुंध फायरिंग के बीच कई लोग मारे जाते हैं। पर लोग ये सोचकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार डालेगा।
मॉन्स्टर को देखते ही उन्हें भी अपने लोगों को जान बचाकर वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो सभी लोग एक मिलिट्री ट्रक में जाकर चढ़ जाते हैं और सभी के बैठते ही सोल्जर येनचेंग भी उस ट्रक को वहाँ से ले जाने लगता है। पर तभी वो देखते हैं कि इन्यू तो पीछे ही रह जाती है। इन्यू अभी ये सब कुछ देख ही रही थी कि उसी समय एक सोल्जर उसकी आंखों के सामने ही खुद को शूट कर लेता है। वो इस चीज के गिल्ट में था कि उसकी वजह से कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इन्यू भी उसी सोल्जर की गन उठा लेती है। वहीं जीसू भी इन्यू को फटाफट उसी ट्रक में बैठा लेती है। इसी बीच हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से बिछड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसी समय वही मॉन्स्टर भी उसी बच्ची के पास आ जाता है। मॉन्स्टर को देखते ही सोल्जर्स भी उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर भी उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। पर यहाँ पता चलता है कि असल में वो मॉन्स्टर उस बच्ची को सोल्जर से प्रोटेक्ट कर रहा था जो कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। वो मॉन्स्टर भी किसी तरह से बचते हुए उस बच्ची को वापस उसकी माँ के पास भेज देता है। वो सब भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी चेन यूंग का सीनियर उसे मारने लगता है कि उसकी गलती की वजह से आज वो मारे जाते, क्योंकि चेन यूंग इन्यू का वेट कर रहा था। पीछे बैठे सभी लोग भी इस चीज से काफी घबरा जाते हैं। पर उसी समय इन्यू उसी सोल्जर की गन निकालकर उसके सीनियर के ऊपर तान देती है और उसे कहती है कि उसे कहीं जाना है। वहीं दूसरी ओर जहां से वो सभी बचकर भागे थे, वहीं मिलिट्री की पूरी पलटन पहुंच जाती है और उनका सार्जेंट इनहोन भी वहां पहुंच जाता है। वो सभी लोग पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी एक सोल्जर को उनके डिवाइस पर एक मॉन्स्टर के होने के संकेत मिलते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मलबे से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसे मिलिट्री चारों ओर से घेर कर उसके ऊपर फायरिंग कर रही थी। दूसरी ओर वो सोल्जर्स भी डिवाइस के सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक मलबे के ढेर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ जाते ही वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही वो बड़ा मॉन्स्टर भी घायल होने के बावजूद उसी ओर भागना शुरू कर देता है। दूसरी ओर छानबीन करने पर सोल्जर्स को मलबे के अंदर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर मिलता है जो कि एक छोटा सा बच्चा था और वही रो रहा था। उस बड़े मॉन्स्टर को अपनी ओर बढ़ता देख एक सोल्जर उस छोटे बच्चे के छाती में एक रॉड घुसा देता है और उस बड़े मॉन्स्टर को धमकी देता है कि अगर वो नहीं रुका तो उसके बच्चे को मार देगा। अब जैसे ही मॉन्स्टर रुकता है वो सभी उसे जलाकर वहीं पर मार देते हैं। ये देखकर वो छोटा मॉन्स्टर भी रोने लगता है, जिसके बाद सार्जेंट इनहोन उस छोटे मॉन्स्टर को सोल्जर से छुड़ाता है और वहाँ से भगा देता है। ये देखकर सार्जेंट किम वहाँ आकर कहने लगता है कि वो ये क्या कर रहे हैं। उन लोगों का मकसद हर एक मॉन्स्टर को मारने का है। पर सार्जेंट इनहोन कहते हैं कि वो लोग सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर को मारते हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं और ये छोटा बच्चा है जो कि इंसानों के लिए खतरा नहीं है और यही उनकी पलटन का मकसद भी है। दूसरी ओर दिखाया जाता है संगोक को जो हिंसू को लेकर एक बड़े से मॉल में पहुंच गया था, जहां जाते ही वो हिंसू को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे कुछ स्पेशल लोगों से मिलवाने के लिए ले जाने वाला था। हिंसू पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। संगूक बताता है कि वो नहीं चाहता कि मिलिट्री हिंसू को पकड़ ले और उसके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करे। साथ ही संगूक कहता है कि वो ये चाहता है कि हिंसू आजाद रहे। हिंसू कहता है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ इंसानों को बचाना चाहता है। जो सुनते ही संगूक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे समझाने लगता है कि वो सभी लोग सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही कहता है कि अब समय आ गया है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। तभी एक औरत को देखते हैं जिसके पीछे 4 हाथों वाला एक बड़ा ही अजीब सा मॉन्स्टर पड़ गया था। वो उस औरत का पीछा कर ही रहा था कि अगले ही पल संगूक हिंसू के सामने ही उस मॉन्स्टर को मार देता है और हिंसू को वादा करता है कि आज के बाद वो बेवजह इंसानों को नहीं मारेगा, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो औरत भी अपना फ्री का सामान वहाँ से उठाकर भाग जाती है। हिंसू भी उससे पूछने लगता है कि आखिर वो उनके जैसे लोगों को कहाँ ढूंढेगा, जिस पर संगूक कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसे लोग कहाँ रहते हैं और इस जगह का नाम है बेमसोन और ये वही जगह है जहाँ मिलिट्री हिंसू को पकड़कर इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो में ले जा रही थी। संगूक भी हिंसू को वहाँ जाने से पहले तैयार होने के लिए कहता है। हिंसू की आंख भी अचानक से ब्लू हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मेजर को जो इमरजेंसी मैनेजमेंट के दरवाजे पर पहुंच गया था और अंदर जाने के लिए कह रहा था। इसी बीच हमें मेजर के साथ एक लेडी सोल्जर को भी दिखाया जाता है और असल में ये कोई और नहीं बल्कि ये गन थी जो कि गन पॉइंट पर उस मेजर की हेल्प से इमरजेंसी मैनेजमेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी और वो
इसमें कामयाब भी हो जाती है। अंदर जाते ही वो मेजर यीकिंग को धमकाने की कोशिश करता है, पर यीकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय अचानक ही वहाँ पर अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर वो मेजर यीकिंग पर हमला करता है, पर यीकिंग पलक झपकते ही मेजर को उठाकर वहीं पर पटक देती है। और असल में अलार्म बजने का मेन रीजन था स्पेशल इन्फेक्टीज, जहां मिलिट्री अनाउंस करती है कि कुछ स्पेशल इन्फेक्टीज उनके दरवाजे तक घुस आए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि संगवूक और हिंसू थे। वहां पहुंचते ही संगवूक कहने लगता है कि उसे अभी भी याद है कि उसने किस तरह यहाँ एक एक दिन तड़प तड़प कर गुजारा था और यहाँ के साइंटिस्ट हर रोज उस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। संगवूक अभी ये सब कुछ याद कर ही रहा था कि अचानक से संगवूक की बॉडी के अंदर व्युनमूंग का जो मॉन्स्टर था वो संगवूक की मेमोरीज को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे यूरी नजर आने लगती है, जिसे लास्ट सीजन में उसने मार दिया था। व्युनमूंग संगवूक की बॉडी पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए अपने आप को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन अचानक ही उसे संगवूक की मेमोरी नजर आने लगती है जब यूरी ने उससे कहा था कि उन्हें इंसानियत को जिंदा रखना होगा और ये उनका फर्ज है। वो खुद को होश में लाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे अचानक से सड़क के बीच फिर से यूरी नजर आ जाती है और वो उसे बचाने के लिए पूरी गाड़ी घुमा देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर्स की भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हिंसू अभी भी जिंदा था, लेकिन संगवूक गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था और बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। इसी बीच एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ पैर टूट गए थे। हिंसू को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोल्जर उसे कहने लगता है कि आखिर उन्होंने मॉन्स्टर्स का क्या बिगाड़ा है। सोल्जर कहता है कि मॉन्स्टर इंसानों के साथ कभी नहीं रह सकते। साथ ही सोल्जर कहता है कि उससे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता और उसे मारने के लिए कहता है। हिंसू भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस सोल्जर का पेन अब उससे नहीं देखा जा रहा था और ना चाहते हुए हिंसू उस सोल्जर को मार देता है ताकि वो उसे इस पेन से छुटकारा दिला सके। इसी बीच हमें डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी मॉन्स्टर लड़के पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो सभी उस लड़की की मॉम को वहाँ लेकर आते हैं। उस लड़की की मॉम बात करने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है, वो लड़की अपनी ही मॉम की सारी उंगलियां काट देती है। ये देखकर डॉक्टर कहता है कि मॉन्स्टर में बदलने के बाद फैमिली मॉन्स्टर्स के लिए कोई मायने नहीं रखती और डॉक्टर के ऑर्डर्स मिलते ही अगले ही पल वो लोग उसकी माँ के सामने ही उस छोटी मॉन्स्टर लड़की को जलाकर मार देते हैं। यीकिंग भी ऊपर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है संगवूक पर, जो कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था और ना ही रीजनरेट हो पा रहा था, जिस वजह से संगवूक वहीं पर पड़े एक सोल्जर की ओर जाने लगता है। लेकिन ये देखकर हिंसू उस पर हंसने लगता है और कहता है कि जिन इंसानों से वो इतनी ज्यादा नफरत करता है उनके बिना उसकी कोई औकात नहीं है। हिंसू कहता है कि ये वही मिलिट्री फैसिलिटी है जहाँ से वो बचकर भागना चाहता था और अगले ही पल उसका पैर पकड़कर खींचकर उसे ले जाने लगता है। संगवूक हिंसू से कहता है कि अगर वो वहाँ गया तो मिलिट्री वाले उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसे मार डालेंगे, पर फिर भी जब हिंसू नहीं सुनता तो संगवूक उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहता, पर हिंसू कहता है कि वो उसे वहाँ पर लेकर आया था, इसलिए अब उन दोनों को साथ ही जाना पड़ेगा। हिंसू संगवूक को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन उसी समय मिलिट्री भी वहाँ पहुँच जाती है और हिंसू को देखते ही उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है और अगले ही पल हिंसू भी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर संगवूक भी कहने लगता है कि उसने पहले ही कहा था कि ये एक नर्क है। साथ ही हिंसू को कहता है कि नर्क में उसका स्वागत है और इसी सीन के साथ स्वीट होम सीजन 2 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं स्वीट होम सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में।